अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और वो क्लास होगा दुनिया से रिलेटेड। ऐसे दुनिया से रिलेटेड बहुत सारे क्लास हम डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी बार बार कमेंट आता रहा दुनिया की पहचान लोगों के पास नहीं हो रही है, तो हमने सोचा कि एक मिसलेनियस वीडियो डाल दिया जाए कि आप दुनिया की पहचान कैसे करोगे। तो चलिए, दुनिया की पहचान का एक वीडियो है जो आपकी सेवा में हम अभी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए टॉपिक लिखते हैं दुनिया की पहचान। दुनिया की पहचान। अब इससे आप दुनिया को निश्चित रूप से पहचान लोगे, कौन दुनिया है, क्या है और कैसे हमें काम करना चाहिए। बहुत सारी बातों का जिक्र करेंगे इसमें, और 3 दुनिया के बारे में बताएंगे। एक कड़ी दुनिया, एक मीटर दुनिया और एक फीट दुनिया। तीनों दुनिया की चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मीटर दुनिया की। पहले चर्चा करें मीटर दुनिया। 3 खंड में अगर बांट ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और तीनों को बारी बारी से हम देख लेंगे। एक और 2, 3 खंड में हम लोग आ गए हैं। पहले खंड में स्टार्ट करते हैं मीटर दुनिया। मीटर दुनिया। दूसरे खंड में हम फीट दुनिया। फीट दुनिया। और तीसरे खंड में कड़ी दुनिया। कड़ी दुनिया। और इस कड़ी दुनिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन वो कौन सा टाइप होगा? 25-50 दुनिया। ये 25-50 कड़ी दुनिया की चर्चा करेंगे। कड़ी दुनिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये सब का कोई टाइप्स नहीं है। ये सब जो है सो इकलौता है बेचारा, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। मीटर दुनिया, एक फोटो देख लेते हैं। एक फोटो देख लो भाई, इसका भी एक फोटो बना लेते हैं। सबका फोटो बनेंगे। इसका भी एक फोटो ले, साथ साथ हम काम करें, ज्यादा बेटर रहेगा, समझना भी आसान हो जाएगा। मीटर दुनिया, मीटर दुनिया, फीट दुनिया, कड़ी दुनिया। ये 2 इंच होगा इसकी लंबाई, और आधा इंच होगा 1/2 इंच इसकी चौड़ाई होगा। यहां भी 2 इंच और यहां 1/2 इंच, यहां भी 2 इंच और यहां 1/2 इंच। बस, यानी तीनों दुनिया इक्वल ही है, बराबर बराबर ही है। अब चलिए इसकी पहचान, सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या है भाई? मीटर दुनिया है, बीच में लिखा हुआ है 1/4000, ये पहचान है। ऐसा किसी दुनिया पर लिखा हुआ देखो तो आप समझ लो कि ये मीटर दुनिया है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आज भी चलता है कि ये तो अनुपात का चिन्ह है बन। अरे भाई, मैथमेटिशियन जो ज्यादा है वो तो बोलेगा ही अनुपात का चिन्ह क्या है। हम बार बार आपको कहते हैं कि एक छोटा खंड ये बताता है कि 4000 mm हम हैं। एक सबसे छोटा खंड 4000 mm के बराबर होता है, उस 4000 मिलीमीटर के बराबर, और 1000 मिलीमीटर का 1 मीटर होता है। तो एक छोटा खंड अगर 4000 मिलीमीटर है तो इसका मतलब है कि एक सबसे छोटा खंड 4 मीटर का होगा। यह स्पष्ट है यहां से।
अब आप अगर जान रहे हो कि अनुपात का भाग है, एक कमेंट भी आया, कमेंट देखा था, इसलिए यहाँ पर हम बोलना चाहा आपसे। बहुत सारे ज्ञानी लोग भरे पड़े हैं, लेकिन हमें जहां तक ज्ञान है मैं अपनी बात को शेयर करूंगा, और वही चीज आपको जानना है, कारण कि इस फील्ड में आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि केवल मैथ बना के निकल जाना, ऐसा नहीं है कि मैथ से आपका काम, यहां नक्शा मापना है, फिर खेत पर काम करना है। उसकी सुगमता कहां से आएगी और ये क्या कहेगा, वो चीज को जानना जरूरी हो जाता है आपके लिए। आप यहां देख लीजिए फीट गुनिया, इसमें लिखा रहता है बीच में 1 इंच बराबर 330 फीट, 330 फीट बिल्कुल स्पष्ट लिखा रहता है। कहीं कहीं इसी गुनिया में एक और मैं बता दूंगा, तो उसको भी दिखा देते हैं। और यहां पर लिखा रहता है ए, बीच में 0 होगा, और यहां पर 2 और ये 4, फिर 2 और ये 4। इस तरह से इस गुनिया में ये नंबर अगर अंकित है तो आप समझ लो कि ये कड़ी गुनिया है। बिल्कुल आसान और साधारण सा तरीका है समझने का। देख लिया कि कुछ सिंबॉलिक चीज को हमने बताया। एक और मैं गुनिया ले लेता हूं, आप देखोगे यहां एक ले लिया, कहीं कहीं लिखा रहता है 33 और इधर लिखा रहेगा 50। ऐसा भी गुनिया पर लिखा हुआ कहीं मिलेगा। अब ऐसा अगर मिल जाए तो समझना कि ये दोनों गुनिया है। ये 33 वाला जहां लिखा हुआ है, जिस ओर 33 लिखा हुआ है उस साइड में ये फीट गुनिया का काम कर रहा है। इस साइड में क्या होगा, 33 के साइड में ए काम करेगा आपका फीट, और ये 50 लिखा रहेगा, ए क्या काम करेगा, करी। कारण कि यहां 50 आप देख रहे हो, यही 50 लिखा हुआ है, यहां पर यही 50 लिखा हुआ है। एक गुनिया में दोनों बातें आ गई। यहां पर पहचान है, इसलिए हम बारीकी से आपको बता भी दे रहे हैं। अभी 33 का क्या मीनिंग होता है और 50 का क्या मीनिंग होता है, इसको बता रहे। बहुत सारे लोग पूछे भी हमसे। 33 का मतलब होता है बंधु कि एक गुनिया 2 इंच का है, 1 इंच इधर है और 1 इंच इधर है, पूरा 2 इंच है, जैसा कि ऊपर बताया भी गया। तो ऊपर भी वही बात होगी, 1 इंच इधर होगा, 1 इंच इधर होगा। अब कहने का मतलब है कि इस 1 इंच में 33 खंड होंगे। 1 इंच में कितने खंड होंगे, 33 खंड। अब यहां लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कितने खंड होंगे, 33 खंड। चलो, यहां 1 इंच में कितने खंड होंगे, 1 इंच में 50 खंड, 50 खंड। इधर भी 50 खंड, इधर भी 50 खंड, इधर 33 खंड, इधर 33 खंड से थोड़ा कम होता है, 1 खंड कम होता है, कारण कि दुनिया के बनावट में बहुत बड़ी बाधाएं आ रही थी, तो 10 फीट काट लिया गया इसमें से। इसलिए 10 फीट कम हो जाता है यहां पर। लेकिन एक कंप्लीट 1 इंच में 33 खंड ही होते, इतना बात दिमाग में रख लीजिए। 1 इंच में 33 खंड होते हैं, इसलिए 33 शो कर रहा है कि 1 इंच का वैल्यू शो कर रहा है। 1 इंच 33 खंड, 1 इंच 50 खंड, इसमें कोई इधर उधर नहीं। तो चलिए अब इसको मैं यहां पर बता दूं आपको
कि ये भी 1-1 इंच पर एक कटा हुआ। अब इस 1 इंच में जब देखोगे तो ये 5 खंड बना हुआ है। 5 खंड बना हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 खंड बना हुआ है। ये पांचों खंड जो बना हुआ है, ये 5 खंड कितने का है? बिल्कुल 1-1 चेन पर बना हुआ है, 1-1 चेन पर बना हुआ है, एक चेन। और इसमें छोटा छोटा 5 गो खंड है, 1 2 3 4, 5 गो खंड है। सब में 5-5 खंड है। अब सब में 5-5 खंड है। एक खंड हो गया। मैं यहां स्पष्ट कर देता हूं कि 1 इंच में कितना चेन? 5 चेन। 1 इंच यहां से यहां तक है, 1 इंच में 5 चेन होगा। 1 इंच बराबर 5 चेन। अब 1 इंच में 5 चेन। अब 1 चेन बराबर 20 मीटर। और इसी 20 मीटर में, ये 20 मीटर में 5 खंड बना हुआ हो तो एक छोटे खंड का मान, एक छोटा खंड, एक सबसे छोटा खंड, एक सबसे छोटा खंड, छोटा खंड कितने का होगा? 20/5। और 5 से काटोगे 4 बार में 4 मीटर। एक सबसे छोटा खंड 4 मीटर का आएगा यहां पर। तो आप जान लो, स्पष्ट यहां लिख दें कि मीटर गुनिया का, यहां ऊपर ही लिख देते, मीटर गुनिया का एक सबसे छोटा खंड 4 मीटर होता है। बस यही जानिए। मीटर गुनिया की पहचान बीच में इसी तरह से होगा। और पहचान में आपको आ गया, पहचान गए। मापी करना है, एक छोटा सा खंड, सबसे छोटा खंड देख लो, तब मीटर गुनिया का एक सबसे छोटा खंड 4 मीटर का होता है। अब आप मापी कर सकते हो आराम से। अब चलिए फीट गुनिया में स्पष्ट यहां पर लिख दें कि आपको बताए कि 1 इंच में 330 फीट होता है। 1 इंच में 330 फीट। तो हम लिखेंगे कि 1 इंच बराबर 330 फीट। 330 फीट है 1 इंच में। अब 330 फीट है तो 1 इंच में अगर 330 फीट होगा तो यहां पर बताया जा रहा है कि 1 इंच बराबर 33 खंड। और यहां 330 फीट, तो 330 में 33 से भाग जैसे लगाइएगा, एक सबसे छोटे खंड का मान का ज्ञान हो जाएगा। एक सबसे छोटा खंड, एक सबसे छोटा खंड कितने का होगा? 330/33। 10 फीट का होगा। तो हम लिख देते हैं यहां पर मीटर गुनिया का एक सबसे छोटा खंड 10 फीट होता है। यही लिख देते हैं मीटर फीट गुनिया का सबसे छोटा खंड
10 फीट होता है, 10 फीट होता है। बस आप मापी करते रहो। फीट गुनिया का सबसे छोटा खंड 10 फीट होता है। अब करी गुनिया में आ जाइए, और मैं ऐसे करी गुनिया की चर्चा कर रहा हूं जो करी गुनिया 25-50। 25-50 क्यों नाम? 25-50 इसलिए नाम कि 1 इंच में एक तरफ 25 खंड होंगे। 25 खंड 1 इंच में, 1 इंच में कितने खंड हो गए? 25 खंड। और दूसरी तरफ 1 इंच में कितने खंड हो गए? 1 इंच बराबर 50 खंड, 50 खंड। बस इसलिए इसका नाम है 25-50 करी गुनिया। एक तरफ 1 इंच में 25 खंड, दूसरे तरफ 1 इंच में 50 खंड, इसलिए नाम पड़ा 25-50 करी गुनिया। बिल्कुल स्पष्ट है। 1 इंच में, अब यहां देखिए, 1 इंच बराबर 500 करी। 1 इंच में 500 करी होंगे, कारण कि 1 इंच में 5 चेन, 1 इंच 5 चेन के बराबर होता है। यहां भी 1 इंच 5 चेन के बराबर, यहां भी 1 इंच 5 चेन के बराबर, तीनों जगह 1 इंच 5 चेन के ही बराबर होता है। और एक चेन में 100 करी होता है। एक चेन में 100 करी होगा तो 5 चेन में 500 करी होगा। तो 1 इंच 5 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, मतलब एक एक चेन के बराबर है। तो 1 इंच 500 करी के बराबर। 1 इंच में कितने खंड है? 25 खंड एक तरफ। तो एक तरफ सबसे छोटे खंड का मान, एक तरफ सबसे छोटे खंड का मान, छोटे खंड का मान कितना होगा भाई? बस वही भाग देना है, 500 बटा 25। 25 से काट दीजिएगा, ये 20 बार में कटेगा, 20 करीब। तो एक साइड में करी गुनिया में एक सबसे छोटे खंड का मान 20 करी होता है। और दूसरी तरफ यहां पर लिख देते हैं, दूसरी तरफ एक छोटे खंड का मान कितना हो जाएगा? 500 बटा 50। 0 से 0 कट गया, 50 से एक बार में 0, यानी 10 करी आ गया। तो दूसरी तरफ एक सबसे छोटे खंड का मान 10 करी होगा, और एक तरफ सबसे छोटे खंड का मान 20 करी होगा। आप आराम से मापी करिए। 25-50 करी गुनिया में एक तरफ सबसे छोटे खंड का मान 20 करी, दूसरी तरफ सबसे छोटे खंड का मान 10 करी। स्पष्ट हो गया। यहां फीट गुनिया में सबसे छोटे खंड का मान 10 फीट, मीटर गुनिया में सबसे छोटे खंड का मान 4 मीटर। पहचान बीच में 1/4000। इसका मीनिंग आप अनुपात में ना लें तो ज्यादा बेटर। एक सबसे छोटे खंड का वैल्यू लिखा हुआ है, ये ऐसे काट दिया तो अनुपात नहीं समझिए, मैथमेटिक्स नहीं है, इसका सिंबल है। एक सबसे छोटे खंड का मान 4000 मिलीमीटर, और 4000 मिलीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 4 मीटर होगा। मीटर गुनिया के एक सबसे छोटे खंड का मान 4 मीटर। फीट गुनिया के सबसे छोटे खंड का मान 10 फीट। करी गुनिया के सबसे छोटे खंड का मान एक साइड में 20 करी, दूसरे साइड में 10 करी। कौन सा गुनिया है? 25-50 करी गुनिया। अब आपको
आपको मापी करने में सहूलियत होगी, पहचान में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं तीनों का कंपैरिजन कराया आपको कि ताकि आप जहां हो जैसे हो अपने बुनिया से अपने खेत को टैली कर सकते हो, देख सकते हो, इसका एरिया निकाल सकते हो। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में चार चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो अमीन कोर्स के लिए, सर्वेयर कोर्स के लिए, डिप्लोमा कोर्स के लिए, डिप्लोमा इन लैंड सर्वे के लिए ये दोनों फेमस चैनल है, इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें और इसका लाभ आप उठाएं। अगर अमीन बनना है तो मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका हृदय से स्वागत करता है। यहाँ पर आए, हमारे साथ रहकर प्रत्यक्ष रूप से थ्योरी प्रैक्टिकल सीख के जाएं, कारण कि मैं फील्ड वर्क करा देता हूँ, आपको कोई हेजिटेशन नहीं, कोई दुविधा नहीं। जाएं अपने क्षेत्र में मापी करें, पैसा कमाएं, परिवार को खुशहाल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।